दोस्तों, इंडियन फूड दुनिया में अपने स्वाद और डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। चाहे लखनवी कबाब हो, हैदराबादी बिरयानी, दिल्ली की चाट या फिर गुजरात का ढोकला, देश का हर कोना अपने पारंपरिक स्वाद के खजाने से भरा हुआ है। लेकिन एक बात शायद आपको चौंका सकती है कि अपने देश की 70% पॉपुलेशन यानी कि लगभग 90 करोड़ लोग नॉन वेजिटेरियन है। आज जहाँ कुछ प्रोडक्ट एक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, जैसे बिस्लेरी का मतलब मिनरल वाटर, कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट, कुछ चिपकाने की बात हो तो फेविकोल, और अगर नूडल्स की बात की जाए तो मैगी का नाम आता है। लेकिन अगर नॉनवेज की बात की जाए तो क्या आपके दिमाग में किसी ब्रांड या किसी कंपनी का नाम आता है? शायद नहीं, क्योंकि सालों से इस अनऑर्गेनाइज्ड फूड इंडस्ट्री पर आपके आसपास के छोटे बुचर शॉप्स का ही कब्जा रहा है, जहां बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से मीट को प्रोसेस करके हमें काले पॉलीथीन में ऐसे छुपा कर दिया जाता है जैसे किसी को पता चल जाने पर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अच्छा एक्सपीरियंस न होने के बावजूद भी ग्राहक को वहीं से मीट खरीदना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। दोस्तों, जीव हत्या को सही नहीं माना जा सकता, लेकिन कानून लोगों को अपने पसंद के हिसाब से वेज या नॉनवेज खाने की आजादी देता है। दरअसल जिस देश में लगभग 90 करोड़ लोग नॉनवेज खाते हों, वहाँ बिजनेस का कितना बड़ा स्कोप हो सकता है, जरा सोच कर देखिए। आज भी एक अनुमान के मुताबिक इंडिया का मीट मार्केट $30 बिलियन का है और तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन मीट के हाइजीन को मेंटेन रखते हुए स्टोर करना, सप्लाई चेन और वेस्टेज की प्रॉब्लम की वजह से बड़ी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं समझा। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसी मीट ब्रांड लीसियस के बारे में जानने वाले हैं, जिनके फाउंडर अभय हंजूरा और विवेक गुप्ता की जोड़ी ने इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए इस कंपनी को इंडिया का 29वां यूनिकॉर्न बना दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये कमाल उन्होंने कैसे किया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब अभय हंजूरा अपने दोस्त विवेक गुप्ता से बेंगलोर में फ्रेश मीट और सी फूड डिलीवरी के नए बिजनेस को एक्सप्लोर करने के सिलसिले में मिलते हैं। दरअसल अभय एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी में कंसल्टेंट थे और विवेक एक वेंचर कैपिटल फर्म में काम करते थे। अच्छी सैलरी थी और दोनों की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दोनों लोग जॉब के अलावा कुछ और करना चाहते थे। नॉनवेज के शौकीन होने की वजह से उन्होंने लंच में चिकन ऑर्डर किया, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। इसको देख अभय ने विवेक को कन्विंस किया कि इंडिया एक मीट ईटर कंट्री है और हम अच्छी क्वालिटी, हाइजीन और फास्ट डिलीवरी के थ्रू इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं। हालांकि विवेक के मन में इस बिजनेस की सक्सेस को लेकर डर था और वो अपनी जॉब से रिजाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अभय के बहुत कोशिशों के बाद उन दोनों ने सेम डे में रिजाइन किया और फिर जुलाई 2015 में पेरेंट कंपनी डिलाइटफुल गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत लीसियस ब्रांड को शुरू किया गया। शुरुआत के दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे थे। असल में अभय हंजूरा एक कश्मीरी पंडित और विवेक गुप्ता एक प्योर वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो फैमिली का विरोध तो उन्हें झेलना ही था और साथ ही साथ उन्हें इस बिजनेस का भी कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने मार्केट सर्वे किया, पोल्ट्री फार्म ओनर्स, फिशरमैन्स और तमाम उन लोगों से मिले जो इस बिजनेस से जुड़े हुए थे। जो मनेवलन को भी अपने साथ लिया, जो पेशे से एक शेफ थे और उनके पास ओबराय और JW मैरियट जैसे फेमस ब्रांड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस था। सबको साथ लेकर एक मजबूत टीम बनाने के बाद जब लीसियस ने ऑर्डर्स लेना शुरू किया तो लेट डिलीवरी और लगभग 40% वेस्टेज की वजह से 1 महीने बाद ही ऑपरेशंस को रोकना पड़ा, क्योंकि इस इशू से निपटने के लिए उन्हें कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट की जरूरत थी, जहां मीट को 0 to 4 डिग्री में रखा जा सके। साथ ही और डिलीवरी पर्सन्स की जरूरत थी, जिससे डिलीवरी में लगने वाले टाइम को कम किया जा सके। असल में इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स इस धंधे में अपना पैसा नहीं लगाना चाहते थे। हालांकि कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कंपनी के बिजनेस मॉडल में भरोसा दिखाया और अपने पैसे लगाए। धीरे धीरे अभय और विवेक की मेहनत रंग लाने लगी और लीसियस कस्टमर्स के दिलों पर राज करने लगा। खैर चलिए अब कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दरअसल लीसियस एक फार्म टू फोर्क बिजनेस मॉडल पर काम करती है, यानी कि कंपनी पूरी सप्लाई चेन को खुद संभालती है। प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी खुद उठाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वालिटी और हाइजीन को लेकर लीसियस इतना सीरियस है कि कोल्ड स्टोरेज में यूज होने वाला आइस और उसको बनाने वाले RO वाटर को भी लीसियस खुद बनाती है। और यही नहीं, मीट प्रोसेसिंग के लिए बूचर्स से लेकर डिलीवरी बॉय तक सारे वर्कर्स लीसियस के एम्प्लॉय हैं, जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही काम पर लगाया जाता है। लीसियस का मिशन स्टेटमेंट है कि हम वह नहीं बेचेंगे जो कि हम खुद खा नहीं सकते। आज 3500 से अधिक एम्प्लॉइज के साथ कंपनी 90 से 120 मिनट के भीतर ऑर्डर पहुंचाने का दावा करती है। और इतना ही नहीं, लीसियस अभी 90 से भी ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स के थ्रू 1 महीने में 15 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर रही है, जिसे ब्लैक पॉलिथीन में छिपा के नहीं बल्कि एक अट्रैक्टिव व्हाइट वैक्यूम्ड पैक में डिलीवर किया जाता है। दोस्तों, लीसियस अपने प्रोडक्ट्स वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए 3 कैटेगरीज में बेचती है: रॉ एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स,
रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू रॉ एंड फ्रेश सेगमेंट से आता है। और इस सेगमेंट में चिकन, एग्स, पोर्क, लैम्ब, मटन और प्रॉन आदि शामिल है। और हैरानी की बात है कि लीशियस के 90% रिपीट कस्टमर्स हैं, यानी कि 90% कस्टमर्स क्वालिटी से खुश होकर दोबारा ऑर्डर करते हैं। अभी फिलहाल लीशियस के पास 5 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिसमें 2 बेंगलोर और एक मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में है। अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करते हुए आज लीशियस देश के 25 शहरों में ऑपरेट कर रही है। और हाल ही में लीशियस ने बेंगलोर में अपना फर्स्ट EBO लॉन्च किया है, जो एक ऑफलाइन मीट और सी फूड स्टोर है, जिसमें एक लीशियस किचन भी है, जहां आप पके हुए डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, लीशियस के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और साल 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। और इस तरह यह देश की 29वीं यूनिकॉर्न और D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर सेगमेंट की फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई। लीशियस इंडिया की पहली ऐसी स्टार्टअप यूनिकॉर्न है जिसे दुनिया के हाईएस्ट फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन यानी FSSC 22000 से नवाजा गया है। दोस्तों, लीशियस की सक्सेस स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हुए ईमानदारी से कोशिश करते रहें तो एक छोटा सा स्टार्टअप भी $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।